ने मध्य एशिया या यूरोप की दिशा से भारत में प्रवेश किया। कहा गया कि इन आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पराजित किया, उनके नगरों को नष्ट किया और स्वयं यहां बस गए। इसी आक्रमण के बाद वैदिक काल की शुरुआत मानी गई। ऋग्वेद को भी इसी काल के बाद रचित बताया गया। लेकिन यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा झोल शुरू होता है। अगर आर्य बाहर से आए थे तो भारतीय ग्रंथ चुप क्यों हैं? पुरातत्व उल्टा क्यों बोलता है और विज्ञान इस थ्योरी को क्यों तोड़ रहा है? आइए दोस्तों, अब एक एक करके सब खोलते हैं। सबसे पहले अब उसी बोगाज़कोई पुरातात्विक अभिलेख को दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं। ये सही है कि तुर्की के बोगाज़कोई अभिलेख में लगभग 1400 ईसा पूर्व इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य जैसे वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। लेकिन केवल इसी आधार पर यह निष्कर्ष निकाल लेना कि आर्य बाहर से भारत आए थे, वैज्ञानिक दृष्टि से सही नहीं माना जाता। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि कुछ लोग भारत से पश्चिम एशिया की ओर गए हों और वहीं जाकर अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं ले गए हों। यानी बोगाज़कोई अभिलेख ये तो सिद्ध करता है कि भारत और पश्चिम एशिया के बीच सांस्कृतिक संपर्क था, लेकिन ये सिद्ध नहीं करता कि ये संपर्क केवल एक ही दिशा में हुआ था। आइए अब दूसरे तर्क को खारिज करते हैं। आर्य बाहर से आए थे, इस सिद्धांत में ये कहा गया कि घोड़े की जानकारी भारत में आर्यों के आगमन के बाद ही आई, क्योंकि ऋग्वेद में घोड़े और रथ का बार बार उल्लेख मिलता है। लेकिन इस तर्क पर पुरातात्विक साक्ष्य कई सवाल खड़े करते हैं। राजस्थान के बागौर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ क्षेत्रों में मध्य पाषाण काल के शैलचित्र और अवशेष मिले हैं। इनका काल लगभग 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। इन शैल चित्रों में मनुष्य को पशुओं के साथ और शिकार के दृश्यों में दिखाया गया है। कुछ चित्रों की व्याख्या घोड़े जैसे पशु के रूप में की गई है और धनुष बाण के प्रयोग के संकेत भी मिलते हैं। इसलिए घोड़ा बाहर से आया और उसी के साथ आर्य आए वाला तर्क पूरी तरह सिद्ध नहीं होता और इसे निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता। अगला प्रमाण यह है कि पहले सिंधु घाटी सभ्यता का काल लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व माना जाता था। लेकिन बाद की वैज्ञानिक तकनीकों जैसे रेडियो कार्बन डेटिंग और OSL के प्रयोग से ये संकेत मिला कि इस सभ्यता की जड़ें इससे कहीं अधिक प्राचीन हो सकती हैं और इसके प्रारंभिक चरण 7000 से 8000 वर्ष पहले तक जाते हों। इसका अर्थ यह है कि भारतीय उपमहाद्वीप में एक विकसित और निरंतर सभ्यता आर्यों के कथित आगमन काल से बहुत पहले मौजूद थी, जिससे ये प्रश्न उठता है कि यदि सिंधु सभ्यता इतनी प्राचीन थी और उन्नत थी, तो आर्य किस समय आए और उन्होंने किस सभ्यता को नष्ट किया। अब आते हैं विज्ञान पर। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका 13,000 से ज्यादा DNA सैंपल्स पर रिसर्च हुई। इसमें पाया गया कि आर्य और द्रविड़ का कोई जैविक अंतर नहीं है। 99% भारतीय एक ही पूर्वजों की संतान है। इससे ये संकेत मिलता है कि भारतीय समाज का विकास बाहरी आक्रमण से अधिक आंतरिक निरंतरता, आपसी मिश्रण और दीर्घकालिक सांस्कृतिक विकास का परिणाम रहा है, न कि किसी अलग नस्ल के अचानक आगमन का। दोस्तों, इतिहास को समझने का सही तरीका ये नहीं है कि हम किसी एक थ्योरी को पकड़कर बैठ जाएं, बल्कि ये है कि हर नए प्रमाण को खुली नजर से देखें। अब फैसला आपके हाथ में है। जब आप कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपकी बुद्धि क्या कहती है, क्या हम विदेशी हैं या हम यहीं के हैं, और प्लीज वीडियो को हाई पॉइंट जरूर देके जाएं। आइए दोस्तों, अब हम आपको सीधे वैदिक काल में लेके चलते हैं। इसी प्रकार हम चरणों में पूरा प्राचीन इतिहास कवर करेंगे। स्वागत है आपका उस युग में जहां शब्द ही शक्ति थे। अग्निमेले पुरोहितम यज्ञस्य देहम। सोचिए जरा, भारत की उस शुरुआत को, जब न कोई राजधानी थी, न पक्की सीमाएं और न ही कानून की किताबें। फिर भी लोग जानते थे कि कौन नेतृत्व करेगा, कौन निर्णय लेगा और कौन समाज को दिशा देगा। यही वह दौर था जहां सत्ता तलवार से नहीं, परंपरा और सहमति से चलती थी। जहां राजा अकेला शासक नहीं था, बल्कि सभा और समिति के सामने जवाबदेह था। इसी समय मंत्र गूंजते थे, यज्ञ होते थे और समाज धीरे धीरे अपने नियम खुद गढ़ रहा था। लेकिन यही शांत दिखने वाला वैदिक समाज आगे चलकर बड़े बदलावों की जमीन भी तैयार कर रहा था। खेती का विस्तार, स्थायी बसावट, वर्ण व्यवस्था का उभार और सत्ता का केंद्रीकरण। यही वह समय था जिसे हम वैदिक काल कहते हैं।
यहीं से हमें ऋग्वेद के मंत्र मिलते हैं, जनजातीय जीवन की झलक मिलती है और राजा, सभा व समिति जैसे शुरुआती राजनीतिक ढांचे दिखाई देते हैं। आज इस वीडियो में हम वैदिक काल को तारीखों की तरह नहीं, बल्कि एक जीवित प्रक्रिया की तरह समझेंगे, जहां से आगे चलकर जनपद, महाजनपद और भारतीय राज्य व्यवस्था का जन्म हुआ। देखिए दोस्तों, मैं वैदिक काल से बात कर रहा हूं। मैं आपको खुद इस काल के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, इस काल को चरणों में समझा जाता है। प्रारंभिक वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है, और दूसरा उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आइए अब वैदिक काल के साहित्य को ब्रेन बोर्ड भाई से समझते हैं। वैदिक साहित्य को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है, श्रुति और स्मृति। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है जो सुना गया हो। माना जाता है कि ये ग्रंथ ऋषियों द्वारा रचित नहीं, बल्कि दिव्य ज्ञान के रूप में सुने और अनुभव किए गए हैं। यही कारण है कि श्रुति साहित्य को सबसे अधिक प्रामाणिक और पवित्र माना जाता है। श्रुति साहित्य के अंतर्गत मुख्यतः 4 वेद आते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण है ऋग्वेद, जिसमें कुल 1028 सूक्त हैं। ये सूक्त विभिन्न देवताओं, विशेष रूप से इंद्र, अग्नि और वरुण की स्तुति में रचे गए हैं। ऋग्वेद से हमें प्रारंभिक वैदिक समाज की राजनीतिक व्यवस्था, पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था और सरल धार्मिक जीवन की स्पष्ट जानकारी मिलती है। प्रत्येक वेद के साथ 4 प्रकार के ग्रंथ जुड़े होते हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता में मंत्रों और सूक्तों का संकलन है। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों और कर्मकांडों की विस्तृत व्याख्या करते हैं। आरण्यक ग्रंथ कर्मकांड से दर्शन की ओर संक्रमण को दर्शाते हैं। उपनिषद ज्ञान, आत्मा और ब्रह्म जैसे दार्शनिक प्रश्नों पर केंद्रित हैं और इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। अब समझिए स्मृति साहित्य। स्मृति का अर्थ है जो याद रखा गया हो। स्मृति साहित्य को श्रुति की तुलना में कम पवित्र माना गया, लेकिन इसका सामाजिक और कानूनी महत्व अत्यंत अधिक था। स्मृति ग्रंथ मानव द्वारा रचित माने जाते हैं और समय समय पर इनमें परिवर्तन भी हुआ। स्मृति साहित्य के अंतर्गत मुख्यतः धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र आते हैं। इसमें महाकाव्य जैसे रामायण और महाभारत भी शामिल हैं। इन ग्रंथों में समाज के नियम, कर्तव्य, आचरण, वर्ण व्यवस्था और जीवन के आदर्शों का वर्णन मिलता है। उदाहरण के लिए, धर्मशास्त्रों में वर्ण और आश्रम व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और कठोर रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो उत्तर वैदिक और उसके बाद के समाज को समझने में सहायक है। जहां एक ओर श्रुति साहित्य हमें प्रारंभिक वैदिक काल की जानकारी देता है, जहां समाज अपेक्षाकृत सरल और समानतावादी था, वहीं दूसरी ओर स्मृति साहित्य में हमें उत्तर वैदिक और उत्तर वैदिक समाज की झलक मिलती है, जहां सामाजिक जटिलता, वर्ण व्यवस्था की कठोरता और कर्मकांड की प्रधानता बढ़ जाती है। इस प्रकार वैदिक साहित्य केवल धार्मिक ग्रंथों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज के बौद्धिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास की क्रमिक प्रक्रिया को समझने की कुंजी है। ये साथियों, अब वैदिक काल के समाज, राजनीतिक जीवन और प्रशासन व्यवस्था को समझते हैं। प्रारंभ में वैदिक आर्य सप्त सिंधु यानी 7 नदियों की भूमि के रूप में जानी जाने वाली भूमि पर रहते थे। ये 7 नदियां थीं: सिंधु, विपासा यानी कि व्यास, वितस्ता यानी कि झेलम, परुष्णी यानी रावी, असिकनी जिसे चेनाब कहते हैं, शूतुद्री यानी सतलुज और सरस्वती जो आज विलुप्त हो चुकी है। भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व की स्पष्ट अवधारणा अभी विकसित नहीं हुई थी, इसीलिए संघर्ष का केंद्र भूमि नहीं बल्कि पशुधन था। हमारे काल में गाय को लेकर युद्ध हो जाते हैं, जिन्हें गविष्टि कहा जाता है। इसे याद रखना, क्योंकि परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। युद्ध सीमित और जनजातीय स्वरूप के थे, जिनका उद्देश्य स्थायी विजय नहीं बल्कि संपत्ति की प्राप्ति होता था। अब समझिए वैदिक काल का राजनीतिक जीवन, पॉलिटिकल लाइफ इन वैदिक एज। यह भाग आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। पूर्व वैदिक काल में राजनीतिक संरचना में शासन का राजशाही रूप शामिल था, जिसमें राजा को राजन के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, मैं हूं राजन। इस युग में मैं वंशानुगत हूं, लेकिन पूरी तरह निरंकुश नहीं हूं।
मुझे गौपति भी कहते हैं क्योंकि मैं मवेशियों की रक्षा करता हूँ। मैं सभा और समिति की मदद से शासन करता हूँ। राजा का मुख्य कार्य था जनजाति की रक्षा करना, युद्ध में नेतृत्व करना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों का संरक्षण करना था। यह राजनीति किसी केंद्रीकृत राज्य या साम्राज्य पर आधारित नहीं थी, बल्कि कबीलाई संगठन और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया पर टिकी हुई थी। वैदिक काल में राजनीति का उद्देश्य शासन करना नहीं, बल्कि समुदाय की रक्षा और संतुलन बनाए रखना था। प्रारंभिक वैदिक काल में राजनीतिक इकाई जन थी, न कि राज्य। जन मूलतः एक कबीला या जनजाति था, जिसकी पहचान रक्त संबंध और साझा परंपराओं से होती थी। किसी निश्चित भूभाग की अवधारणा स्पष्ट नहीं थी, इसलिए इस काल में क्षेत्रीय राज्य का अभाव था। यही कारण है कि प्रारंभिक वैदिक राजनीति को जनजातीय राजनीति कहा जाता है। सामाजिक समूह का श्रेणीबद्ध विभाजन कुल यानी परिवार, फिर ग्राम, फिर विश्व, उसके बाद जन के रूप में किया गया था। अब समझिए सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाएं सभा और समिति, जिससे पेपरों में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभा शब्द आर्ग वैदिक काल में एक समूह को संदर्भित करता है। जन के बड़े सदस्यों द्वारा सभा में भाग लिया जाता था। इस सभा में सभावती के नाम से जानी जाने वाली महिलाओं ने भी भाग लिया था। हालांकि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं ने सभा में भाग लेना बंद कर दिया था। सभा में संगीत, नृत्य और जादू टोना के साथ साथ जुआ भी खेला जाता था। इस सभा द्वारा प्रशासनिक और न्यायिक कार्य किए जाने के साथ दैनिक जीवन के मामलों पर चर्चा की जाती थी। समिति एक राजनीतिक संगठन और निर्णय लेने वाली संस्था थी। राजा सभा और समिति का समर्थन हासिल करने के लिए उत्सुक रहते थे। लोगों की सभा में किए जाने वाले राजनीतिक कार्य और विचार विमर्श को समिति द्वारा निष्पादित किया जाता था। राजनीतिक कार्य के अलावा समिति दार्शनिक मुद्दों पर भी चर्चा करती थी। सभा में प्रार्थना और धार्मिक समारोह प्रमुख विषय के रूप में शामिल होते थे। हालांकि इस सभा को पूर्व वैदिक काल के अंत में जाकर महत्व मिला। विदत ये सबसे पुरानी जनजातीय सभा थी। ऋग्वेद में विदत शब्द का 122 बार उल्लेख हुआ है और इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण सभा प्रतीत होती है। इस सभा का उद्देश्य धर्मनिरपेक्ष, सैन्य, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक उद्देश्यों के लिए निर्णय लेना था। इन सभाओं में महिलाओं की समान भागीदारी थी। विभिन्न कुलों और कबीलों ने अपने देवताओं की पूजा के लिए विदत का एक सामान्य आधार के रूप में इस्तेमाल किया। प्रशासन और अधिकारी वैदिक काल में कोई विकसित नौकरशाही नहीं थी, लेकिन कुछ प्रशासनिक पद मौजूद थे, जैसे पुरोहित, धार्मिक और सलाहकार भूमिका वाले व्यक्ति, सेनानी, युद्ध और सुरक्षा का दायित्व रखने वाले व्यक्ति, ग्रामणी, ग्राम स्तर का प्रमुख व्यक्ति। ये पद आज के प्रशासन की तरह स्थायी नहीं थे, बल्कि आवश्यकता आधारित थे। कर व्यवस्था, टैक्सेशन। हमारा राजा हमसे बलि नामक कर लेता है। ये कोई अनिवार्य कर नहीं है, बल्कि ये हमारा स्वैच्छिक योगदान है। इसका उपयोग जनजाति की सुरक्षा और यज्ञों के लिए किया जाता था। इससे यह स्पष्ट होता है कि वैदिक काल में कर व्यवस्था अभी प्रारंभिक अवस्था में थी। वैदिक काल में कोई स्थायी सेना नहीं थी। युद्ध के समय जनजाति के सदस्य ही सैनिक का कार्य करते थे। युद्ध का उद्देश्य भूमि पर अधिकार नहीं, बल्कि पशुधन की प्राप्ति और जनजाति की प्रतिष्ठा था। युद्ध सीमित और अस्थायी होते थे। वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था, सोशल स्ट्रक्चर इन वैदिक एज, ये समाज मूलतः कबीलाई ढांचे पर आधारित था, जहां व्यक्ति की पहचान जन्म से अधिक उसके कर्म और सामाजिक भूमिका से तय होती थी। समय के साथ साथ यह व्यवस्था अधिक जटिल होती चली गई, जिसका स्पष्ट अंतर प्रारंभिक और उत्तर वैदिक काल के बीच दिखाई देता है। वैदिक समाज की मूल इकाई परिवार, कुल था। परिवार प्रायः पितृसत्तात्मक था, जिसमें पिता परिवार का प्रमुख होता था। कई कुल मिलकर ग्राम बनाते थे और ग्रामों का समूह विश कहलाता था। समाज में परस्पर सहयोग और सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना प्रबल थी। इस काल में वर्ण व्यवस्था भी मौजूद है, लेकिन ये कठोर और जन्म आधारित नहीं है। समाज में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। व्यक्ति का वर्ण उसके कार्य और योग्यता से जुड़ा हुआ है।
इन वर्णों के आधार पर समाज के विभिन्न कार्यों और जिम्मेदारियों का निर्धारण किया जाता था। जैसे ब्राह्मणों का कार्य शिक्षा और यज्ञ कराना, क्षत्रियों का कार्य रक्षा और शासन, वैश्यों का कार्य कृषि और व्यापार, और शूद्रों का कार्य सेवा करना है। प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी थी। वे शिक्षा प्राप्त कर सकती थीं, यज्ञों में भाग लेती थीं और धार्मिक अनुष्ठानों में उनकी भूमिका थी। घोषा, लोपामुद्रा और गार्गी जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है। पूर्व वैदिक समाज में एकल विवाह प्रथा का प्रचलन था, लेकिन राजघरानों और कुलीन परिवारों में बहुविवाह प्रथा देखी जाती थी। इस समय बाल विवाह निषिद्ध था और सामाजिक भेदभाव मौजूद तो थे, लेकिन कठोर और वंशानुगत नहीं थे। वैदिक समाज में दासों का उल्लेख मिलता है, लेकिन प्रारंभिक काल में दास प्रथा व्यापक सामाजिक उत्पीड़न का रूप नहीं लेती। अब समझिए, दास और दस्यु कौन थे? यह वैदिक काल के वे लोग थे जिन्हें आर्यों ने अपने विरोधी या शत्रु माना है। दस्यु अक्सर गैर यज्ञ करने वाले, अलग भाषा बोलने वाले और लिंग पूजा करने वाले कबीले थे, जबकि दास बाद में युद्धबंदी या गुलाम बन गए। लेकिन आधुनिक समय में दास शब्द का उपयोग ईश्वर के भक्त के लिए होता है। विद्वानों के अनुसार ये आर्यों के ही एक विरोधी समूह थे, जो अलग संस्कृति और भाषा रखते थे और बाद में समाज का हिस्सा बन गए। खासकर दस्यु शूद्रों से जुड़े हुए माने जाते हैं। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्ति नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण था। शिक्षा मुख्यतः मौखिक थी और गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित थी। इस चरण में कृषि का अस्तित्व तो था, लेकिन वह सीमित और सहायक गतिविधि के रूप में विकसित थी। लोहे के व्यापक उपयोग के अभाव में बड़े पैमाने पर खेती संभव नहीं थी। भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व की स्पष्ट अवधारणा नहीं थी, इसलिए कृषि उत्पादन और अधिशेष सीमित था। वैदिक काल में व्यापार मुख्यतः विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम पर आधारित था। वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान होता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क जैसे धातु के टुकड़ों का प्रयोग मूल्य के रूप में होने लगता है। हालांकि सिक्कों का प्रचलन अभी विकसित नहीं हुआ था। वैदिक धर्म का उद्देश्य सांसारिक जीवन में समृद्धि, सुरक्षा और संतुलन प्राप्त करना था, न कि मोक्ष की दार्शनिक खोज जो बाद में प्रमुख होती है। वैदिक धर्म में मूर्ति पूजा का अभाव था। पूजा का मुख्य माध्यम यज्ञ था, जिसमें मंत्रोच्चार द्वारा देवताओं को आहुतियां दी जाती थीं। देवताओं से इस लोक की इच्छाएं जैसे वर्षा, संतान, पशुधन, विजय मांगी जाती थीं। धर्म का स्वरूप व्यावहारिक था, न कि तपस्या या वैराग्य पर आधारित। ऋग्वैदिक देवताओं को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है। आकाशीय देवता, सेलेस्टियल गॉड्स। इंद्र ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता। उन्हें वर्षा, युद्ध और शक्ति का देवता माना जाता था। इंद्र को वृत्रहंता कहा गया है। वरुण रथ और नैतिक व्यवस्था के रक्षक थे। वायुमंडलीय देवता, एटमॉस्फेरिक गॉड्स। इंद्र इस वर्ग में भी प्रमुख थे। मरुत आंधी तूफान के देवता थे। पृथ्वी आधारित देवता, टेरेस्ट्रियल गॉड्स। अग्नि यज्ञ का देवता और देवताओं व मनुष्यों के बीच दूत। सोम पवित्र पेय और उससे संबंधित देवता थे। सूर्य, उषा, पृथ्वी, द्यौस प्रकृति से जुड़े अन्य देवता था। अपने एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूर याद रखना। हमारे काल में इंद्र सबसे प्रमुख देवता हैं, न कि विष्णु या शिव। तो साथियों, यही था वैदिक काल, जहां समाज कबीलाई था, धर्म प्रकृति से जुड़ा था और ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ता था। अगर ये बातें एग्जाम में काम आए तो समझ लेना हमारी यात्रा सफल रही। हम रैंडमली किसी भी हमारे एक सब्सक्राइबर को जो हमारी वीडियो को शेयर करेगा और इस वीडियो के नीचे एक सबसे अच्छा कमेंट करेगा, उसे फ्री में AI वीडियो बनाना सिखाएंगे। दोस्तों, अभी आपने वैदिक काल पढ़ा है। उत्तर वैदिक काल आते आते समाज में बहुत बदलाव आ चुके थे। ऋग्वैदिक समय में लोग ज्यादा घूमने फिरने वाले थे। पशु उनके जीवन का केंद्र थे और जिंदगी काफी सीधी सादी थी। लेकिन समय के साथ लोग एक जगह टिकने लगे और पहले आर्य लोग मुख्य रूप से सप्त सिंधु क्षेत्र में रहते थे। अब उनका फैलाव गंगा यमुना के मैदानों तक हो गया। खेती बढ़ी और लोग सिर्फ गायों पर नहीं बल्कि जमीन पर निर्भर होने लगे। जैसे जैसे गांव बसे और खेत बढ़े, जमीन की कीमत बढ़ी
और वहीं से अधिकार और सत्ता का सवाल भी आया। पहले राजा आम लोगों जैसा होता था और सभा समिति उसकी ताकत को सीमित रखती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते राजा सत्ता का केंद्र बन गया। कर वसूले जाने लगे, सेना बनी और राजगद्दी वंशानुगत हो गई। समाज के भीतर भी फर्क साफ दिखने लगा। पहले काम बदले जा सकते थे, अब जन्म यह तय करने लगा कि कौन क्या करेगा। ब्राह्मण और क्षत्रिय ऊपर चले गए और नीचे के वर्गों की स्थिति कमजोर होती गई। धर्म भी बदल गया। पहले सरल प्रार्थनाएं थीं, अब बड़े बड़े यज्ञ और जटिल अनुष्ठान होने लगे, जिससे ब्राह्मणों की भूमिका बढ़ी। और इन बदलावों का असर महिलाओं की स्थिति पर भी पड़ा, जो पहले ज्यादा स्वतंत्र थीं, लेकिन अब उनकी दुनिया सीमित होती चली गई। कुल मिलाकर ऋग्वैदिक काल एक खुला और सरल समाज था, जबकि उत्तर वैदिक काल संगठित तो था लेकिन असमान भी। और यही बदलाव आगे चलकर महाजनपदों और मौर्य साम्राज्य की नींव बनते हैं। आइए दोस्तों, अब हम अगले टॉपिक महाजनपद काल की ओर बढ़ते हैं। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो बाकी चैनलों से बढ़िया लग रहा होगा, जिसमें एआई के नाम पर सिर्फ स्लाइड्स परोसते हैं। चलिए उनको छोड़िए, हम महाजनपद काल पढ़ते हैं। दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास में अगर जनजातीय समाज से संगठित राज्यों की ओर जाने वाला सबसे बड़ा मोड़ है तो वह है महाजनपद काल। महाजनपद शब्द का अर्थ है महान जनपद या बड़ा राज्य। महाजनपदों का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुआ। यह काल उत्तर वैदिक काल के बाद आता है और मौर्य साम्राज्य से ठीक पहले का चरण माना जाता है। यही वह समय है जब छोटे छोटे जनपद शक्तिशाली और संगठित महाजनपदों में बदल गए। उत्तर वैदिक काल में जब कृषि बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी और संसाधनों पर नियंत्रण की आवश्यकता पड़ी, तो कुछ जनपद शक्तिशाली हो गए। इतिहास में कुल 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। महाजनपदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ, भगवती सूत्र, महावस्तु, महाभारत और पुराण में मिलती है। इसके अलावा पुरातात्विक साक्ष्य इन ग्रंथों की पुष्टि करते हैं। इनमें प्रमुख महाजनपद थे मगध, कोसल, काशी, अंग, वत्स, अवंती, छेदी, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, वज्य, मल्ल, गांधार और कंबोज। इनमें से मगध आगे चलकर सबसे शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा। महाजनपद मुख्य रूप से भारत गंगा के मैदानों में और उत्तरी दक्कन क्षेत्र में फैले हुए थे। आधुनिक दृष्टि से देखें तो ये क्षेत्र अफगानिस्तान से बिहार और हिमालय से गोदावरी नदी तक फैले हुए थे। उपजाऊ भूमि और नदियों के कारण इन क्षेत्रों में कृषि और व्यापार दोनों का विकास हुआ। महाजनपद 2 प्रकार के थे। एक राजतंत्र, मोनकी, जहां राजा सर्वोच्च सत्ता था, उदाहरण मगध, कोसल, वत्स, अवंती। 2 गणतंत्र या गणसंघ, रिपब्लिक्स, जहां सत्ता कई कुलों या गणों में बंटी होती थी, निर्णय सभा द्वारा लिए जाते थे, उदाहरण वज्य और मल्ल। ये भारत में लोकतांत्रिक परंपरा के प्रारंभिक रूप माने जाते हैं। महाजनपदों की सबसे बड़ी विशेषता थी किलेबंद राजधानियां, संगठित प्रशासनिक व्यवस्था, स्थायी और प्रशिक्षित सेनाएं। अब राज्य सिर्फ अस्थायी सत्ता नहीं रहे, बल्कि स्थायी राजनीतिक इकाई बन गए। इस काल में 3 बड़े आर्थिक परिवर्तन हुए। कृषि का विस्तार, विशेषकर गंगा के मैदानों में लौह प्रौद्योगिकी का उपयोग, जिससे जंगलों की कटाई और खेती आसान हुई। व्यापार और शहरीकरण का विकास हुआ। इन्हीं आर्थिक परिवर्तनों ने राज्य को मजबूत बनाया। महाजनपद काल बौद्ध और जैन धर्म के उदय का समय भी है। ब्राह्मणवादी यज्ञों की जटिलता के विरोध में बुद्ध महावीर ने सरल और नैतिक जीवन पर जोर दिया। इससे समाज में वैचारिक और सांस्कृतिक परिवर्तन आया। इन्हीं महाजनपदों में से मगध सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा और आगे चलकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। दोस्तों, इससे पहले हम मौर्य काल पढ़ना शुरू करें, हमें पहले बुद्ध धर्म और जैन धर्म को अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि इन धर्मों को पढ़ने के बाद ही आपको मौर्य काल और आगे के टॉपिक समझ में आएंगे। वीडियो को हाई पॉइंट जरूर देते रहिए। हमें इस मैराथन को वायरल करना है, क्योंकि हमारी टीम फिर आपके लिए इस प्रकार के वीडियो बनाती रहेगी। चलिए अब बुद्ध धर्म की आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं। नमस्ते साथियों, पिछली वीडियोस को इतना पसंद करने के लिए आपका आभार। आपकी डिमांड पर इस बार का वीडियो लंबा बनाया है, तो इस वीडियो को अब शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है।
क्योंकि इस एक ही वीडियो से आपके बुद्ध धर्म से रिलेटेड सभी टॉपिक इजीली कवर हो जाएंगे। तो चलो अब वीडियो देखो और लास्ट में अपनी फीडबैक कमेंट में जरूर बता के जाना। धन्यवाद। क्या आपने कभी सोचा है, एक राजकुमार जिसने सब कुछ छोड़ा, राज, वैभव, सुख सुविधाएं, और निकला उस सवाल का जवाब ढूंढने जिसका जवाब आज भी इंसान तलाश रहा है, दुख क्यों है? वो राजकुमार थे सिद्धार्थ गौतम, जो आगे चलकर बने भगवान बुद्ध, जिनकी सोच ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उस दौर में जहां से शुरू हुई थी एक आध्यात्मिक क्रांति, जहां से निकला था मध्य मार्ग, जो आज भी जीवन के हर मोड़ पर हमें राह दिखाता है। तैयार रहिए, क्योंकि अगली कुछ ही पलों में आप स्वयं बुद्ध के युग में पहुंचने वाले हैं। ओम मणि पद्मे हुम, ओम मणि पद्मे हुम, ओम मणि पद्मे हुम, ओम मणि पद्मे हुम। कहानी शुरू होती है लुम्बिनी नामक एक छोटे से बाग में, जहां महारानी माया देवी अपने मायके जा रही थी। वहीं एक शांत सुबह लगभग 563 ईसा पूर्व सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ। कहा जाता है जैसे ही उनका जन्म हुआ, धरती पर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया, मानो प्रकृति खुद कह रही हो, आज कोई असाधारण आत्मा आई है। मैं हूं राजा शुद्धोधन। ये पल मेरे लिए गर्व का है, क्योंकि शाक्य वंश को एक उत्तराधिकारी मिल गया है। लेकिन शायद किसी को पता नहीं था कि ये बालक एक दिन राजा नहीं बल्कि धर्म का मार्गदर्शक बनेगा। सिद्धार्थ बड़े हुए तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने देखा कोई बूढ़ा है, कोई बीमार है, कोई मर रहा है, और एक साधु जो सब छोड़कर शांति में लीन है। यही 4 दृश्य बन गए उनके जीवन का मोड़। इन 4 दृश्यों को कहा जाता है 4 दृष्टियां, 4 साइट्स। इन्हीं ने सिद्धार्थ को संसार के दुख का बोध कराया। ये संसार तो दुखों से भरा है, मगर ये दुखों का कारण क्या है? एक रात 29 वर्ष की आयु में जब पूरा राजमहल सो रहा था, सिद्धार्थ अपने रथ पर सवार हुए और पीछे छोड़ दिया राज सुख, वैभव, यहां तक कि अपने पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को भी। उस क्षण उन्होंने सिर्फ एक निर्णय लिया, सत्य की खोज। वो क्षण था गृह त्याग का। इस घटना को ही महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, जो आगे चलकर पूरी मानवता के लिए ज्ञान का आरंभ बन गया। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने अपना जीवन पूरी तरह सत्य की खोज में समर्पित कर दिया। उन्होंने सबसे पहले कई आचार्यों से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की, जैसे आलार कालाम और उद्रक रामपुत्र, पर उन्हें महसूस हुआ कि केवल विद्या से सत्य नहीं मिलता। इसके बाद उन्होंने अपनाया कठोर तपस्या का मार्ग। वर्षों तक उन्होंने अन्न जल तक त्याग दिया, यहां तक कि शरीर अस्थियों का ढांचा बन गया। लेकिन फिर उन्होंने समझा, अत्यधिक भोग और अत्यधिक त्याग, दोनों ही रास्ते अधूरे हैं। इसी अनुभव के बाद उन्होंने अपनाया मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ, जो बौद्ध दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत है। और फिर एक दिन वे पहुंचे उरुवेला नामक स्थान पर, जहां एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यान लगाया। वही स्थान आगे चलकर कहलाया बोध गया, और वही वृक्ष कहलाया बोधि वृक्ष। कई रातों तक ध्यान में लीन रहने के बाद 35 वर्ष की आयु में पूर्णिमा की रात सिद्धार्थ ने बोध प्राप्त किया। अब वे केवल सिद्धार्थ नहीं रहे, वे बन गए बुद्ध, अर्थात जागृत व्यक्ति। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने जाना, जीवन का दुख केवल तब समाप्त हो सकता है जब इंसान अपने भीतर की आसक्ति यानी कि अटैचमेंट और अज्ञान यानी कि इग्नोरेंस को समाप्त कर दे। इसी से उत्पन्न हुई उनकी सबसे महान शिक्षा, 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। पहला सत्य है दुख, यानी जन्म, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु सभी दुखों के रूप हैं। दूसरा है दुख के कारण का आर्य सत्य, यानी तृष्णा। तीसरा, दुख के निरोध का आर्य सत्य, यानी इच्छाओं के समाप्त होने पर दुख का अंत हो जाता है। चौथा है दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा का आर्य सत्य, यानी दुख को समाप्त करने का मार्ग, जो अष्टांगिक मार्ग है। 8-fold पाथ, यह उन्होंने पहली बार सारनाथ में बताया था, जिसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ धर्मा।
बुद्ध ने कहा था, जैसे वीणा की तार न बहुत कसनी चाहिए न बहुत ढीली, वैसे ही जीवन में संतुलन जरूरी है। यही संतुलन कहलाता है मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ, और इसे जीने का तरीका बताया गया, अष्टांगिक मार्ग। यह मार्ग जीवन के 8 ऐसे हिस्सों को जोड़ता है जो मिलकर इंसान को दुख से मुक्त करते हैं और आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। पहला मार्ग है सम्यक दृष्टिबंध। इसका अर्थ है चीजों को सही दृष्टिकोण से देखना। दूसरा मार्ग है सम्यक संकल्प। इसका अर्थ है सही विचार और सही इरादे रखना, क्रोध, घृणा और लालसा से दूर रहना। तीसरा है सम्यक वचन, यानी सच्चे, कोमल और उपयोगी शब्द बोलना, झूठ, चुगली या कटु भाषा से बचना। चौथा है सम्यक कर्म, जिसका अर्थ है हिंसा, चोरी, झूठ और अनैतिक आचरण से दूर रहना, किसी को पीड़ा न पहुंचाना। पांचवा है सम्यक आजीविका, यानी अपनी जीविका ऐसे साधनों से कमाना जो दूसरों को नुकसान न पहुंचाएं। छठा है सम्यक प्रयास, यानी अपने मन से बुरे विचारों को हटाने और अच्छे विचारों को बढ़ाने का सतत प्रयास करना। सातवां है सम्यक स्मृति, यानी अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के प्रति जागरूक रहना, हर क्षण सचेत रहना। आखिरी है सम्यक समाधि, यानी मन को एकाग्र करके गहरी ध्यानावस्था में पहुंचना, जहां से वास्तविक शांति मिलती है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध का जीवन ठहर नहीं गया। अब उनके भीतर एक ही उद्देश्य था, जिस सत्य को मैंने जाना है वह हर इंसान तक पहुंचना चाहिए। पहला उपदेश सारनाथ में 5 भिक्षुओं को दिया गया। यहाँ से संघ की स्थापना भी हुई। वह उपदेश केवल शब्द नहीं था, वह एक आंदोलन की शुरुआत थी, ज्ञान, करुणा और संयम का आंदोलन। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सिखाया, धर्म को मत मानो बल्कि इसे समझो। ईश्वर की पूजा से नहीं, सत्य की खोज से मुक्ति मिलती है। धीरे धीरे उनके चारों ओर बनने लगा एक समाज जहां कोई जाति नहीं थी, न ऊंच नीच, न अमीरी गरीबी। यह था संघ, जहां हर व्यक्ति भिक्षु या भिक्षुणी बनकर समता, करुणा और अनुशासन का पालन करता था। समय 2 प्रमुख शाखाएं थीं। पहला भिक्षु संघ, मंक कम्युनिटी, दूसरा भिक्षुणी संघ, नन्स कम्युनिटी। संघ के अनुशासन और बुद्ध की शिक्षाओं ने जल्द ही भारत से लेकर श्रीलंका, नेपाल, बर्मा, चीन और जापान तक अपनी छाप छोड़ दी। यह था धम्म का प्रसार, जो सीमाओं से परे था। समय बीता। बुद्ध ने करीब 45 वर्षों तक उपदेश यात्राएं की, राजगृह, वैशाली, श्रावस्ती, कौशाम्बी और पाटलिपुत्र तक। हर जगह उन्होंने लोगों को एक ही संदेश दिया, अहिंसा, करुणा और आत्मजागरण। और फिर आया अंतिम पड़ाव। आयु थी 80 वर्ष। कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में, जहां बुद्ध ने अपनी अंतिम रात बिताई। शांति से लेटे हुए उन्होंने कहा, अपदीपो भव, यानी सभी संयम से जियो और अपने प्रकाश स्वयं बनो। इसके बाद वे गहरी ध्यानावस्था में लीन हुए और प्राप्त किया परिनिर्वाण। बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदाय। धीरे धीरे समय बीतता गया। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनके अनुयायी पूरी लगन से धम्म के प्रचार में लग गए। लेकिन जैसे जैसे पीढ़ियां बदलीं, शिक्षाओं की व्याख्या में अंतर आने लगा। यही अंतर आगे चलकर बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदायों, सेक्ट्स में बदल गया। पहला हीनयान, द लेसर व्हीकल, यह वह मार्ग था जहां मुक्ति को व्यक्ति का निजी प्रयास माना गया। मुक्ति केवल कठोर तप, ध्यान और संयम से ही मिल सकती है। निर्वाण सिर्फ वही प्राप्त कर सकता है जो अष्टांगिक मार्ग का सच्चा पालन करे। हमारे संप्रदाय के अनुयायी बुद्ध को एक महान गुरु मानते हैं, न कि ईश्वर का अवतार। हमें थेरावादी भी कहा जाता है। हमारे प्रमुख ग्रंथ पाली भाषा में हैं। ओह, याद रखना, पेपर में आएगा। इसका विकास श्रीलंका, म्यांमार, बर्मा, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया में हुआ। ये मानते हैं कि केवल भिक्षु जीवन ही मुक्ति का मार्ग है। दूसरा महायान, द ग्रेटर व्हीकल, यह वह मार्ग था जहां करुणा को ध्यान से भी ऊपर रखा गया। महायान संप्रदाय का उदय लगभग पहली शताब्दी ईस्वी में हुआ। हमारा मानना है कि हर व्यक्ति में बुद्धत्व प्राप्त करने की क्षमता है। हम बोधिसत्व की अवधारणा देते हैं। बोधिसत्व का मतलब वो व्यक्ति जो स्वयं निर्वाण प्राप्त करने के बाद भी दूसरों की मुक्ति के लिए संसार में बने रहते हैं। महायान संप्रदाय का प्रसार भारत, चीन, जापान,
कोरिया और तिब्बत में हुआ। इसके अनुयायियों ने बुद्ध को देवत्व, गॉड लाइक फिगर का दर्जा दिया। इसके प्रमुख ग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं। प्रमुख महायान केंद्र नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तीसरा वज्रयान, द डायमंड व्हीकल। यह मार्ग था ध्यान, तंत्र और मंत्र का संगम। वज्रयान बौद्ध धर्म की वह शाखा है जो महायान से विकसित हुई। इसमें साधना के साथ मंत्र, यंत्र, तंत्र और ध्यान का प्रयोग किया जाता था ताकि तेजी से ज्ञान प्राप्त किया जा सके। हमारे प्रमुख देवी देवता ताराडी, मंजुश्री और अवलोकितेश्वर हैं। हमारे साधक को तांत्रिक बौद्ध या वज्रचारी कहा जाता है। वज्रयान की उत्पत्ति भारत के बंगाल और बिहार क्षेत्रों में हुई। इसका प्रसार तिब्बत, नेपाल, मंगोलिया और भूटान में हुआ। प्रमुख बौद्ध ग्रंथ। धीरे धीरे जब बुद्ध के उपदेशों का प्रसार हुआ तो उनके शिष्यों ने महसूस किया कि अगर इन शिक्षाओं को लिख कर न रखा गया तो आने वाली पीढ़ियां असली धम्म को भूल जाएंगी। यहीं से शुरू हुआ बौद्ध ग्रंथों का निर्माण, जो न केवल धर्म के आधार बने बल्कि आज भी इतिहास और दर्शन के अनमोल दस्तावेज हैं। पहला त्रिपिटक, बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ। यह वह ग्रंथ है जिसमें समाया है पूरा बौद्ध दर्शन। त्रिपिटक का अर्थ है 3 टोकरी। यह बौद्ध ग्रंथों का सबसे पुराना और प्रामाणिक संग्रह है। त्रिपिटक के 3 भाग हैं। विनय पिटक का सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ के नियम, भिक्षुओं के आचरण और अनुशासन की बातें हैं, और सुत्त पिटक में स्वयं गौतम बुद्ध के उपदेश शामिल हैं। यह भाग सबसे विशाल है। अभिधम्म पिटक एक दार्शनिक ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं की गहराई और विश्लेषण है। इसमें मानसिक अवस्थाओं और मनोविज्ञान से जुड़े सिद्धांत हैं। ये पाली भाषा में लिखा हुआ है। साथियों, ये दूसरा ग्रंथ है ललित विस्तर सूत्र। ये महायान बौद्ध संप्रदाय का ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में रचा गया। इसमें बुद्ध के चमत्कार, करुणा और जीवन यात्रा का सुंदर वर्णन है। इसका पेपर में डायरेक्ट सवाल आता है कि ये किस संप्रदाय से रिलेटेड है। तीसरा ग्रंथ मिलिंद पन्हो। जब यूनानी राजा मिलिंद ने बौद्ध भिक्षु नागसेन से प्रश्न किया तो वही प्रश्न बन गए मिलिंद पन्हो। यह एक प्रश्नोत्तर ग्रंथ है जिसमें राजा मिलिंद और भिक्षु नागसेन के बीच दर्शन और जीवन पर चर्चा है। यह पाली भाषा में लिखा हुआ है। यह ग्रंथ हैं महावंश और दीपवंश। ये ग्रंथ श्रीलंका के बौद्ध इतिहास के साक्षी हैं। दोनों ग्रंथ पाली भाषा में हैं। इनमें श्रीलंका में बौद्ध धर्म के आगमन, राजाओं के शासन और संघ की प्रगति का विवरण है। आगे चलकर बौद्ध धर्म के विकास के साथ कई अन्य ग्रंथ भी बने, जैसे बोधिसत्व चर्यावतार शंतिदेव द्वारा, जो करुणा और बोधिसत्व के जीवन पर आधारित है। इन ग्रंथों ने बौद्ध दर्शन को वैश्विक रूप दिया। बौद्ध परिषदें। समय बीतता गया। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनके अनुयायी जगह जगह फैल गए। धर्म का प्रसार तो हुआ, लेकिन शिक्षाओं की व्याख्या में मतभेद भी बढ़ने लगे। तभी यह महसूस हुआ कि अगर बुद्ध की वाणी को शुद्ध रूप में सुरक्षित रखना है तो एक सभा बुलानी होगी, और वहीं से शुरू हुई बौद्ध परिषदों की परंपरा। प्रथम बौद्ध परिषद। साथियों, मैं हूं महाकश्यप, इस पहली बौद्ध परिषद का अध्यक्ष। इस परिषद को संरक्षण राज्य अजातशत्रु ने दिया है। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य बुद्ध के उपदेशों और अनुशासन यानी विनाया का संकलन करना है। साधु, यह परिषद 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में चल रही है। इसमें हम त्रिपिटक लिख रहे हैं। द्वितीय बौद्ध परिषद, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। साथियों, मैं हूं दूसरी परिषद का अध्यक्ष सभाकामी। हम हैं वैशाली में और यह समय है 383 ईसा पूर्व का। यह परिषद राजा कालाशोक के संरक्षण में हो रही है। इसका मुख्य उद्देश्य भिक्षुओं द्वारा अनुशासन भंग से उत्पन्न विवादों को सुलझाना है। परिणाम, संघ 2 भागों में बंट गया। पहला स्थिरवादीन, दूसरा महासांघिक। यहीं से बौद्ध धर्म में मतभेद शुरू हुए। तृतीय बौद्ध परिषद, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। यह वह समय था जब बौद्ध धर्म ने सीमाओं को पार किया। साथियों, मैं मोग्गलिपुत्तिस हूं। यह परिषद सम्राट अशोक के संरक्षण में 250 ईसा पूर्व में हो रही है। हम पाटलिपुत्र में हैं। इसका उद्देश्य संघ से विधर्मी तत्वों को हटाना और सच्चे धम्म का प्रचार करना है। परिणाम, अभिधम्म पिटक का संकलन। मिशनरियों को विदेश भेजा गया,
श्रीलंका, म्यांमार, मिस्र, ग्रीस आदि। अशोक ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बनाया। तीसरी परिषद में हीनयान परंपरा को स्थिर रूप मिला। चतुर्थ बौद्ध परिषद, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। यह परिषद 2 जगह हुई, एक श्रीलंका में और एक कश्मीर में। पहली श्रीलंका समय लगभग पहली सदी, संरक्षक राजा वट्टगामिनी। कार्य यहाँ पाली भाषा में त्रिपिटक का लिपिबद्ध रूप तैयार किया गया। साथियों, मैं वसुमित्र हूं, मैं कश्मीर में हूं। यहाँ राजा कनिष्क के संरक्षण में चौथी परिषद चल रही है। बौद्ध धर्म से संबंधित यूनेस्को के विरासत स्थल। सबसे पहला है बिहार में नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल। दूसरा है मध्य प्रदेश के सांची में बौद्ध स्मारक। तीसरा है बिहार में महाबोधि मंदिर परिसर। आखिरी है अजंता की गुफाएं, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। पतन की शुरुआत, डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। सम्राट अशोक के बाद जो साम्राज्य खड़ा हुआ, वह उतना बौद्ध विचारों के प्रति समर्पित नहीं रहा। राजनीति ने धर्म को पीछे छोड़ दिया और बौद्ध संघ की एकता टूटने लगी। पतन के कुछ मुख्य कारण हैं, जैसे बौद्ध संघों का भ्रष्टाचार, मठों में विलासिता का बढ़ना, भिक्षु ज्ञान के बजाय दान और संपत्ति में उलझने लगे। पतन का बड़ा कारण संघ का विभाजन भी था। विचारों की एकता खो गई थी। बौद्ध धर्म कई संप्रदायों में बांट गया, जैसे हीनयान, महायान, वज्रयान, थेरवाद आदि। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान भी होने लगा था। गुप्त काल में वैदिक धर्म और भक्ति आंदोलन ने पुण्य बल पकड़ा। बुद्ध को विष्णु का अवतार मान लिया गया, जिससे बौद्ध धर्म की स्वतंत्र पहचान कमजोर पड़ी। 12वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमणों के दौरान नालंदा, विक्रमशिला और औदंतपुरी विश्वविद्यालय जला दिए गए। हजारों भिक्षु मारे गए और धर्म के ग्रंथ लुप्त हो गए। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी 1193 ईस्वी ने जलाया था। बौद्ध धर्म 12वीं सदी के बाद भारत से लगभग विलुप्त हो गया। वो भूमि जहां बुद्ध ने ज्ञान पाया, वहीं उनके अनुयायी गायब हो गए। सिर्फ खंडर बचे और कुछ कहानियां। लेकिन इतिहास हमेशा पुनर्जन्म लेता है। करुणा की जो ज्योति बुद्ध ने जलाई थी, वो कभी पूरी तरह बुझी नहीं। ब्रिटिश अधिकारी अलेक्जेंडर कनिंघम ने सांची, सारनाथ, बोध गया जैसे स्थलों की खुदाई करवाई। भारत ने फिर से बुद्ध के पद चिन्ह खोजे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। इसे नवयान आंदोलन कहा गया। उनका नारा था, मैं हिंदू के रूप में जन्मा, पर हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा भूमि नागपुर में बौद्ध धर्म अपनाया। भारत ने एक बार फिर शांति का संदेशदाता राष्ट्र होने का सम्मान पाया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 84 लाख बौद्ध अनुयायी हैं। इनमें से अधिकतर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और लद्दाख में रहते हैं। इतिहास ने बुद्ध के धर्म को कई बार मिटाने की कोशिश की, पर करुणा कभी नहीं मिटती। जब जब दुनिया हिंसा से थकती है, बुद्ध का संदेश फिर लौट आता है, अप्पदीपो भव, अपने भीतर की ज्योति बनो। आज भारत फिर उसी ज्योति को आगे बढ़ा रहा है और शायद यही पुनर्जन्म है बौद्ध धर्म का। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद है यहाँ तक वीडियो देखा है तो दिलचस्प तो लगा होगा। अब जल्दी से एक अच्छा सा कमेंट कर दो और वीडियो को अपने मित्रों से शेयर कर दो। धन्यवाद। चलिए अब बुद्ध धर्म की तरह ही एनिमेशन से जैन धर्म को भी पढ़ लेते हैं। उम्मीद है आप हाई पॉइंट जरूर दे रहे होंगे। आपने इतिहास में कई धर्मों के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आज जिस धर्म के बारे में आप पढ़ने वाले हैं वो बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। एक ऐसा धर्म जहां अहिंसा सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि सांस लेने जितनी जरूरी मानी जाती है। जहां साधु चलने से पहले जमीन बुहारते हैं ताकि एक भी छोटा जीव मर न जाए। जहां सत्य, संयम और आत्मनियंत्रण इतने मजबूत हैं कि राजा भी इनके सामने झुक जाते थे। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं जैन धर्म की। एक ऐसा दर्शन जिसने भारत के इतिहास और समाज
दोनों को बदल कर रख दिया। इस वीडियो में आपके एग्जाम रिलेटेड सभी फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो चलिए इस कठिन टॉपिक को ब्रेन बॉट भाई से पढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहा जाता है। तीर्थंकर जैन धर्म के ऐसे महापुरुष होते हैं जिन्होंने खुद मोक्ष प्राप्त किया और फिर दूसरों को भी मोक्ष का रास्ता बताया। ये कोई देवता नहीं होते, बल्कि महान मानव होते हैं जिनकी तपस्या, चरित्र और ज्ञान सामान्य मनुष्य से कहीं ऊपर होता है। जैन परंपरा में कुल 24 तीर्थंकर हुए। इनमें से पहले थे ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, और अंतिम थे भगवान महावीर। तीर्थंकर का काम होता है धर्म तीर्थ स्थापित करना, यानी ऐसा मार्ग बनाना जिससे आम इंसान भी मोक्ष की दिशा में चल सके। इन तीर्थंकरों की शिक्षा 3 बातों पर आधारित होती है: अहिंसा, सत्य और संयम। जैन धर्म की पूरी नींव इन्हीं 24 तीर्थंकरों पर टिकी हुई है। अब बात करते हैं भगवान महावीर के जीवन की, जो जैन धर्म के 24वें और सबसे प्रसिद्ध तीर्थंकर माने जाते हैं। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली, बिहार के कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली की प्रजा आनंद में डूब गई है, क्योंकि अहिंसा के महान दूत का जन्म हो चुका है। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो लिच्छवी गणराज्य के एक क्षत्रिय प्रमुख थे, और माता का नाम त्रिशला था, जिन्हें जैन परंपरा में अत्यंत पवित्र माना जाता है। जन्म के समय उनका नाम रखा गया था वर्धमान। बचपन से ही उनमें अत्यंत साहस और संयम देखा जाता था। कहा जाता है कि जब वे छोटे थे तभी एक बार उन्होंने एक उग्र जीव को अपने साहस से शांत किया था। इसी कारण वर्धमान नाम और भी प्रसिद्ध हुआ। उनमें साहस, त्याग और सच की खोज जैसे गुण बहुत कम उम्र से दिखाई देते थे। धीरे धीरे उनके अंदर एक सवाल गहराता गया: जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? महावीर का विवाह यशोदा नाम की कन्या से हुआ था। उनकी एक पुत्री भी थी, अनोझा या प्रियदर्शनी। लेकिन राजकुमार होते हुए भी महावीर का मन धीरे धीरे वैराग्य की ओर झुकता गया। माता पिता की मृत्यु के बाद उनका संन्यास लेने का निर्णय और मजबूत हो गया। 30 वर्ष की उम्र में महावीर ने राजमहल, वैभव और सुविधा सब कुछ छोड़ देने का निर्णय लिया। यहीं से उनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। इसके बाद महावीर ने पूरे 12 साल तक कठोर तपस्या की। कभी जंगलों में अकेले रहे, कभी कई दिनों तक भोजन नहीं किया, कभी महीनों तक मौन रहे, और हर परिस्थिति में अहिंसा का पालन किया, चाहे कीड़े हों, पशु हों या मनुष्य। महावीर ने शुरुआती 2 वर्ष 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की परंपरा के साधुओं के साथ बिताए। 32 से 42 वर्ष, 10 वर्ष तक वे आजीवक संप्रदाय के नेता घोषाला मक्करीपुत्र के साथ रहे। दोनों साथ साथ कठिन तपस्याएं करते रहे, लेकिन बाद में उनके विचार अलग हो गए। इन 12 वर्षों की कठोर साधना के बाद महावीर ने 42 वर्ष की आयु में सल, शाल वृक्ष के नीचे बैठकर केवल ज्ञान प्राप्त किया, यानी पूर्ण और शुद्ध ज्ञान। जृंभिका ग्राम बिहार के जमुई जिले में स्थित एक प्राचीन स्थान है, जहां भगवान महावीर को आरजूकोला नदी के तट पर एक शाल वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान, सर्वज्ञता की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे महावीर और जिन कहलाए। अब वे सिर्फ साधक नहीं रहे, बल्कि जगत गुरु बन गए। इसके बाद महावीर ने अपने उपदेशों से पूरी समाज व्यवस्था को बदल दिया। अब वीडियो के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं, यानी जैन संघ की स्थापना। संघ का मतलब होता है धार्मिक समुदाय या संगठन। जैन धर्म में संघ वो समूह है जो महावीर की शिक्षाओं को आगे बढ़ाता है। जैन धर्म में संघ की व्यवस्था महावीर द्वारा दी गई थी। उन्होंने एक संगठित व्यवस्था बनाई जिसे कहा गया चतुर्विध संघ। चतुर्विध संघ समझने से पहले आपको महाव्रत और अणुव्रत को समझना होगा। जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। आइए विस्तार से समझाता हूं। पहला है अहिंसा, सबसे बड़ा व्रत। अहिंसा जैन धर्म की नींव है। यहाँ अहिंसा का मतलब सिर्फ किसी को न मारना ही नहीं है, बल्कि न किसी जीव को चोट पहुंचाना, न किसी को बुरा कहना, न किसी को बुरा सोचने तक भी जैन धर्म की अहिंसा में शामिल है। इसलिए हम साधु चलते समय जमीन बुहारते हैं ताकि एक कीड़ा भी न मरे।
दूसरा व्रत है सत्य। सत्य का मतलब है जो देखा वही कहना। जैन मत में झूठ बोलना ही नहीं बल्कि किसी को धोखा देना भी हिंसा माना जाता है, क्योंकि झूठ दूसरे के मन में भ्रम पैदा करता है, जिसे मानसिक हिंसा कहा गया है। तीसरा है अस्तेय, चोरी न करना। अस्तेय का अर्थ है जो अपनी इच्छा से न दिया जाए उसे लेना भी चोरी है। ये केवल भौतिक वस्तुओं पर ही नहीं बल्कि विचार, समय, सुविधा, किसी भी चीज पर लागू होता है। जैन ग्रंथों में लिखा है अनिच्छता दानम अस्तेयम फान, यानी बिना अनुमति ली गई वस्तु चोरी है। चौथा है ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ काम संयम नहीं है बल्कि इंद्रियों पर नियंत्रण। साधु साध्वियां पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। गृहस्थों के लिए इसे संयमित रूप में अपनाने का नियम है। महावीर ने प्रथम बार ब्रह्मचर्य को 5 महाव्रतों में जोड़ा। पार्श्वनाथ के समय यह व्रत अलग रूप में था। आखिरी है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है संपत्ति, वस्तुओं और इच्छाओं से जितना हो सके मुक्त रहना। जितनी ज्यादा वस्तुएं होंगी उतना ही मन उन पर निर्भर होगा और उसी से बंधन पैदा होता है। जैन सिद्धांत कहता है कम से कम चाहिए और वही मोक्ष का मार्ग साफ करता है। जैन धर्म में जहां साधु साध्वियों के लिए 5 महाव्रत होते हैं, वहीं आम गृहस्थों यानी हम जैसे सामान्य लोगों के लिए हल्के, सरल और व्यवहारिक व्रत बनाए गए हैं। इन्हें कहा जाता है अणुव्रत। अणुव्रत का मतलब है छोटे व्रत। ये वही 5 व्रत हैं जो महावीर ने बताए थे, लेकिन साधु साध्वियों के लिए ये व्रत बहुत कठोर रूप में होते हैं, जबकि गृहस्थों के लिए इन्हें नरम, सरल और रोजमर्रा की जिंदगी के मुताबिक बनाया गया है। आप लोग महाव्रत और अनुव्रत में अंतर याद रखना, पेपर में काम आएगा। आइए संघ के चारों अंगों को समझते हैं। पहले आते हैं साधु यानी मंक्स। यह वे पुरुष हैं जिन्होंने पूरी तरह महाव्रत अपना लिए है, बिना संपत्ति, बिना लालच, बिना हिंसा के जीवन। दूसरे हैं साध्वी यानी नन्स। वे महिलाएं जो तपस्या, संयम और महाव्रत के साथ जीवन बिताती हैं। यह संघ का दूसरा बड़ा आधार है। तीसरे हैं श्रावक यानी मेल फॉलोअर्स। ये सामान्य गृहस्थ जीवन बिताने वाले पुरुष हैं। ये 5 अणुव्रत और दान धर्म के नियमों का पालन करते हैं। आखिरी में आती हैं श्राविका यानी फीमेल फॉलोअर्स। वे महिलाएं जो नियमित पूजा, संयम और दान का पालन करती हैं। चारों मिलकर चतुर्विध संघ बनाते हैं। महावीर ने इसी के आधार पर जैन धर्म को संगठित किया। आइए अब हम जैन धर्म के दर्शन और सिद्धांतों को भी समझ लेते हैं। जैन धर्म की पूरी साधना 3 मूल सिद्धांतों पर टिकी हुई है, जिन्हें कहा जाता है त्रिरत्न या 3 रत्न। ये 3 रत्न वो आधार हैं जिन पर मोक्ष का पूरा मार्ग खड़ा है। अगर किसी व्यक्ति को मुक्ति पानी है तो उसे इन्हीं 3 रत्नों का पालन करना होगा। चलिए अब इन्हें भी एक एक करके समझा देता हूं। पहला है सम्यक दर्शन यानी राइट फेथ। इसे त्रिरत्न का पहला और सबसे बुनियादी आधार कहा गया है। सम्यक दर्शन का मतलब है सत्य को सही रूप में देखना और समझना, यानी धर्म, आत्मा, कर्म और मोक्ष पर सही विश्वास रखना। जैन धर्म कहता है जब तक आपका दृष्टिकोण सही नहीं होगा आपकी साधना शुरू ही नहीं हो सकती। दूसरा है सम्यक ज्ञान यानी राइट नॉलेज। सम्यक ज्ञान का मतलब है जैसा सत्य है वैसा ज्ञान प्राप्त करना। इसमें आत्मा, कर्म, 6 द्रव्य, 7 तत्व, जीव अजीव जैसे सिद्धांतों का सही ज्ञान शामिल है। सम्यक ज्ञान 5 दोषों से मुक्त होना चाहिए: संशय, मिथ्या, विपर्यय, अनध्यवसाय और स्मृति भ्रम। तीसरा है सम्यक चरित्र यानी सही आचरण वही करना जो नैतिक रूप से सही हो। जैन धर्म में इसका मतलब है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे व्रतों का पालन करना। यही त्रिरत्न जैन दर्शन की आत्मा है। आइए अब जैन धर्म के मुख्य दर्शन सिद्धांत अनेकांतवाद को भी समझते हैं, जिसका अर्थ है सत्य के अनेक रूप। अनेकांतवाद जैन धर्म का सबसे अनोखा और गहरा सिद्धांत है। इसका अर्थ है एक ही वस्तु या एक ही सत्य को कई अलग अलग दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है, यानी सत्य एक पक्षीय नहीं है, उसके कई पहलू होते हैं। जैन धर्म में इसको एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण से समझाया जाता है। वो है अंधे लोगों और हाथी की कहानी। किसी ने हाथी के पैर को छुआ तो उसे यह लगा यह तो खंभा है,
किसी ने कान छुआ तो पंखा लगा, किसी ने सूंड पकड़ी तो रस्सी लगी। हर एक की बात अधूरी है, सभी मिलकर ही पूरा सत्य बनता है। यही है अनेकांतवाद। जो चीज मुझे एक रूप में दिख रही है वो किसी और को दूसरे रूप में दिख सकती है, और दोनों ही अपने अपने स्थान पर सही हो सकते हैं। यह सिद्धांत यह एक पक्षवाद यानी डॉगमेटिज्म का विरोध करता है। यह सिद्धांत तर्कशास्त्र में जैन योगदान का सबसे बड़ा आधार है। अब बात करते हैं स्यादवाद की, जो अनेकांतवाद का व्यावहारिक रूप है। स्यादवाद यानी सत्य हमेशा शर्तों पर निर्भर करता है। स्याद शब्द का मतलब है शायद, या किसी दृष्टि से, या किसी परिस्थिति में। कोई भी कथन बिल्कुल 100% अंतिम रूप से न सही होता है न गलत। वो परिस्थिति, समय, स्थान और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जैन दर्शन कहता है कि हर कथन को 7 प्रकार से देखा जा सकता है। इसे कहते हैं सप्तभंगी न्याय, 7fold प्रेडिकेशन। यह है स्यात् अस्ति यानी किसी दृष्टि से यह है, स्यात् नास्ति यानी किसी दृष्टि से यह नहीं है, स्यात् अस्ति नास्ति यानी किसी दृष्टि से है और नहीं भी है, स्यात् अवक्तव्य यानी किसी दृष्टि से अनिर्वचनीय है, स्यात् अस्ति अवक्तव्य यानी किसी दृष्टि से है और अनिर्वचनीय है, स्यात् नास्ति अवक्तव्य यानी किसी दृष्टि से नहीं है और अनिर्वचनीय है, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य यानी किसी दृष्टि से है, नहीं है और अनिर्वचनीय है। स्यादवाद शर्त आधारित सत्य की अवधारणा है। इसे रिलेटिविटी ऑफ ट्रूथ भी कहा जाता है। कुछ लोग कंफ्यूज न हो जाएं, तो आपको मैं अनेकांतवाद और स्यादवाद में अंतर बताता हूं। अनेकांतवाद यानी सत्य के कई पहलू होते हैं। स्यादवाद यानी हर सत्य परिस्थिति पर निर्भर करता है, या कह लो 7 तरीकों से बोला जा सकता है। और इसी सिद्धांत के कारण जैन दर्शन को दुनिया के सबसे तार्किक और सहिष्णु दर्शन में गिना जाता है। अब मैं आपको जैन धर्म के सबसे पवित्र, महत्वपूर्ण और सबसे अनुशासन वाले पर्व के बारे में बताता हूं। जैसे हिंदुओं में दिवाली, मुसलमानों में ईद और सिखों में गुरु पर्व होता है, वैसे ही जैनों में सबसे बड़ा पर्व है पर्युषण। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं, हम क्या पता आपके पेपर में पूछ लें। पर्युषण शब्द का अर्थ है अपने भीतर बस जाना या स्वयं के अंदर प्रवेश करना। ये ऐसा पर्व है जिसमें व्यक्ति अपनी गलतियों पर विचार करता है, अपने मन को शांत करता है और आत्मा की शुद्धि की ओर कदम बढ़ाता है। जैन धर्म में 2 मुख्य संप्रदाय हैं और दोनों में पर्युषण की अवधि अलग होती है। श्वेतांबर के लिए यह 8 दिन का होता है, इसे कहते हैं पर्युषण पर्व, या अष्टान्हिका दिगंबर के लिए यह 10 दिन का होता है, इसे कहते हैं दशलक्षण पर्व। पर्युषण के मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि, तपस्या और व्रत, क्रोध, लोभ, अहंकार को कम करना, क्षमा मांगना और देना, स्व अवलोकन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। पर्युषण के दौरान प्रमुख नियम और आचार पहला है उपवास। कुछ लोग 1 दिन, 3 दिन या पूरे 8 से 10 दिन तक भी उपवास रखते हैं। दूसरा है प्रतिक्रमण। इसमें दिन भर में हुई गलतियों का मन से और शब्दों से स्वीकार करते हैं। यह पर्युषण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तीसरा है पाठ, ध्यान और स्वाध्याय। इसमें आगम, कल्पसूत्र और अनुशासन ग्रंथ पढ़े जाते हैं। फिर है विनय और क्षमा। इसमें हर व्यक्ति अपने गलत व्यवहार के लिए दूसरों से क्षमा मांगता है। पर्युषण का अंतिम दिन क्षमावाणी या अक्षमापना। श्वेतांबर समुदाय में अंतिम दिन को संवत्सरी कहते हैं। इस दिन हर व्यक्ति कहता है मिच्छामि दुक्कड़म, अर्थ अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। मिच्छामि दुक्कड़म, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। दिगंबरों में अंतिम दिन को कहा जाता है क्षमा धर्म, दशलक्षण धर्म, 10 धर्मास। ये दिगंबरों के लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये 10 दिन यानी 10 धर्म। यह वह समय है जब आदमी खुद को, अपनी गलतियों को और अपने व्यवहार को साफ साफ देखता है। इस पर्व का मूल संदेश एक ही है, क्षमा, संयम और आत्मशुद्धि। और याद रखें, क्षामि दुक्कड़म, यही पर्युषण का असली संदेश है। आइए अब जैन धर्म कैसे 2 गुटों दिगंबर और श्वेतांबर में बट गया, ये समझाता हूं। यहां से वीडियो और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अक्सर आपके एग्जाम में दिगंबर और श्वेतांबर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं।
महावीर के निर्वाण के लगभग 200 वर्ष बाद गंगा घाटी में भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल ने जैन समुदाय के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। संसाधन कम थे, साधु साध्वियों का जीवन कठिन हो गया और ग्रंथों के संरक्षण का खतरा बढ़ गया। साथियों, मैं हूं जैन आचार्य भद्रबाहु। मैंने निर्णय लिया है कि मैं अपने शिष्यों के साथ दक्षिण की ओर कर्नाटक जाऊंगा। अब गंगा घाटी में रहना कठिन हो गया है, अब इसलिए मेरे साथ मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त भी जाएंगे। कई साधु साध्वियां भी इस दल के साथ दक्षिण की ओर प्रस्थान कर गईं, लेकिन सभी साधु दक्षिण नहीं गए। आचार्य स्तुलभद्र पाटलिपुत्र में ही रुक गए और वहां बचे हुए जैन ग्रंथों को संरक्षित करने में लग गए। उन्होंने जैनागमों का लेखन और संकलन करवाया ताकि ज्ञान भविष्य में न खो जाए। समय बीतने के साथ दक्षिण गए साधुओं की जीवन शैली कठोर तपस्या से भरी रही। नग्न साधना, अत्यंत कठोर नियम और सरल जीवन। वहीं उत्तर में रहने वाले साधु साध्वियां सफेद वस्त्र पहनते थे और अपेक्षाकृत अलग शैली से धर्म का पालन करते रहे। जब दोनों दल कई वर्षों बाद वापस मिले तो उनकी प्रथाएं और नियम अलग अलग हो चुके थे। इसी अंतर से जैन धर्म दो प्रमुख संप्रदायों में बंट गया, दिगंबर यानी नग्न साधना वाले और श्वेतांबर यानी सफेद वस्त्र धारण करने वाले। दिगंबर और श्वेतांबर में अंतर। दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही महावीर के उपदेशों को मानते हैं, लेकिन कई मामलों में इनके विचार अलग हैं। जैसे वस्त्र, दिगंबर साधु हमेशा नग्न रहते हैं। उनका मानना है कि पूर्ण त्याग तभी है जब मनुष्य सारे परिग्रहों, यहां तक कि वस्त्रों को भी छोड़ दे। जबकि श्वेतांबर साधु 3 सफेद वस्त्र पहनते हैं। उनका तर्क है कि वस्त्र भी अहिंसा और सादगी का प्रतीक हो सकते हैं, इन्हें पहनना परिग्रह नहीं। इन दोनों की महावीर की प्रतिमा में भेद है। जैसे दिगंबर प्रतिमाएं निर्वस्त्र, अत्यंत शांत मुद्रा, बिना किसी आभूषण के होती है। इसके विपरीत श्वेतांबर प्रतिमाएं कभी-कभी वस्त्रों और अलंकरण के संकेत दिखा देती हैं। दिगंबर मानते हैं कि स्त्रियां जन्म में केवली नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संयम के लिए शरीर नियंत्रण आवश्यक है। केवली जैन धर्म में उस व्यक्ति को कहते हैं जिसे केवल ज्ञान यानी सर्वज्ञता प्राप्त हो गया हो। श्वेतांबर मानते हैं कि पुरुष स्त्री दोनों के लिए केवली बनना संभव है। दिगंबर साधु भोजन के दौरान कभी बर्तन का उपयोग नहीं करते, वे हाथों में लिया भोजन ही ग्रहण करते हैं। श्वेतांबर साधु पात्र का उपयोग कर सकते हैं। दिगंबर कहते हैं कि मूल आगम लुप्त हो चुके हैं और वर्तमान उपलब्ध आगम पूर्णतः प्रामाणिक नहीं है। श्वेतांबर मानते हैं कि उनके संकलित आगम मूल परम